बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी टिक्का पास्ता की रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अपने चिकन को कुक करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने सिंपल 1 पाव जितनी बोनलेस चिकन ले ली है। इसको मैंने सिंपल इस तरीके से क्यूब्स कट कर लिया है, ठीक है। और ये 3 टेबल स्पून ऑफ जितना योगर्ट है, और ये 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, और 1 टेबल स्पून ऑफ टिक्का मसाला है, किसी भी आप ब्रांड का ले लीजिएगा। ये मेरा अपना घर का बना हुआ है। 1 टेबल स्पून ऑफ सिरका है, और 1 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। सिंपल हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ना मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा रख लीजिएगा, नहीं हो तो आप मेरी तरह फ़ौरन ही इसको कुक कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल देखिए मैंने इसी के अंदर ऐड कर ना 2 to 3 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको सिंपल अपने फ्राइंग पैन के अंदर ऐड करके ना हम इसको बस सिंपली स्लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके कुक करने के लिए रख देंगे। जब तक हम कुक करेंगे, जब तक ये अच्छी सी गल जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कंप्लीटली चिकन अच्छी तरीके से कुक हो गई है। इसको बस ठीक है, देखिए मैंने इसी के अंदर ना सिंपली इसको मैंने हल्का हल्का सा इसको तोड़ लिया था बोटी को। और अब देखिए इसके अंदर मैंने 3 शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल क्यूब्स कट बिल्कुल फाइन से कट करके वो ऐड कर दी, और 1 बड़ी गाजर ले ली थी। सिंपल मैंने इसके अंदर इसी के अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड करी। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना तेल ऐड किया, यानी कि ऑयल। अब इसी के अंदर हम इसको हाई फ्लेम पर मैंने इसको सौते कर लिया था। इससे क्या हो गया था, वेजिटेबल्स भी मेरी अच्छी सी थोड़ी सी क्रंची और थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, और इसके अंदर जो है ना चिकन का अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फ्लेवरफुल सी चिकन टिक्का मज़ेदार से बिल्कुल रेडी हो गई, ठीक है। तो हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से रेडी हो गई है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैक्रोनी शेप का पास्ता ले लिया है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, यानी कि 250 ml, ठीक है। आप बिल्कुल 2 ग्लास भी ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। और देखिए यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड हर्ब्स है, ये बिल्कुल हम लास्ट में इसको टॉप करेंगे, नहीं हम इसी के अंदर ऐड करेंगे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हाफ टीस्पून सारे मसाले हैं। सॉल्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर है, ब्लैक पेपर है, और ये मिक्स्ड हर्ब्स है, ठीक है। ये हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखें चॉप्ड गार्लिक है हमारे पास 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर देखिए 2 टेबल स्पून जितना हमारे पास बटर है, और ये 1 टेबल स्पून ऑफ जितना हमारे पास मैदा है। और यहाँ पर सिंपल चीज़ स्लाइसेस है, मैंने यहाँ पर 6 से 7 ले लिए थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बिल्कुल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर हमने बटर ऐड किया, और मैं इसी के साथ ही ना थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूँगी, ताकि क्या होगा कि बटर एकदम से बर्न नहीं होगा और इसका अच्छा सा फ्लेवर्स आ जाएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर गार्लिक भी ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर मैदा भी ऐड कर दूँगी। अब मैं इन सबको अच्छे से भूनूंगी 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, अच्छी सी खुशबू आ जाए। जैसी खुशबू आ जाएगी वैसे ही देखिए मैंने इसके अंदर सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए, ठीक है। मसाले ऐड करते साथ ही मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था, उसका शॉर्ट में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, दैट्स वाई आपको वो नज़र नहीं आया। लेकिन मैंने जैसे ही मसाले ऐड किए थे वैसे ही मैंने इसका दूध भी ऐड कर दिया था, ठीक है। दूध ऐड करते साथ ही अब मैंने इसका नहीं देखिए चीज़ स्लाइसेस सारी मैं तोड़ करना इस तरीके से हम अपने चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक और कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि बस ये अच्छी से थिक सी सॉस बन जाए, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखिए मज़ेदार सी चीज़ी सी सॉस बिल्कुल रेडी है। देखिए चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप 4, 5, 6 जितनी आपको पसंद आप उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने टोटल 7 ली थी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर इसको मज़ीद कुक किया था। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई। अब इसी के अंदर मैंने जो हमारी चिकन और वेजिटेबल थी ना हमारी स्टर फ्राइड, वो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि अच्छे से हमारी जो चिकन है ना उसके अंदर ये सॉस अच्छे से कोट हो जाए हमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बस फिर मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं किया था, बस फिर मैंने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट कुक करके मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। अब हम इसको सिंपल अपनी डिश के अंदर असेंबल करेंगे, ठीक है ना। ये इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़ेदार बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए सिंपल हम अपनी कोई भी आप ओवन प्रूफ डिश ले लीजिएगा, ठीक है। ओवन सेफ जो भी हो आपकी ना, तो वो आप ले लीजिएगा। और उसके अंदर सिंपल मैंने इसको हल्का सा ग्रीस कर दिया था, और ये मैंने अपना पास्ता ऐड कर दिया। और पास्ता ऐड करते साथ ये जो भी हमने अपनी सॉस रेडी की है ना, वाइट सॉस, चिकन, वेजिटेबल्स, ये सब हमने इसको अच्छे से ऐड करके अब मैंने इसको इस तरीके से ना सोक इन कर दिया था, ताकि नीचे तक अच्छे से इसके अंदर सॉस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल ये मैंने इसको इस तरीके से ऐड ऑन करके आप देखिए वेजिटेबल्स भी आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कम पसंद है आप कम ऐड कर दीजिए, आपको नहीं पसंद आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमने इस तरीके से कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका ओवन उसका भी बता रही हूँ जो हम इसको पैन में बेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने इस तरीके से एक फ्राइंग पैन ले लिया था, वही वाला जिसमें हमने अपनी चिकन कुक की थी, उसके अंदर मैंने ये अपना पास्ता ऐड कर दिया। जो भी आप शेप का लेना चाहें आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल मैंने इसके ऊपर भी ये वाली सारी सॉस ऐड करके, और अब देखिए ये मिक्स्ड हर्ब्स है,
या ओरिगानो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो इस वक्त, आप वो उसके ऊपर सिंपल स्प्रिंकल कर दीजिएगा और इसको आप कवर करके ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा स्टोव पे मज़ेदार सा बेक होकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं आता। मेरे पास ओवन था तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल स्टोव पर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन आपने इसको 10 मिनट तक ज़रूर छोड़ना है स्लो फ्लेम पर, तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर सिंपल अभी हमने अपने ओवन वाले को रेडी कर दिया। सिंपल मैंने इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब या ओरिगानो दोनों मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे और फिर बस मैंने एक स्लाइस और लिया और उसको मैंने इस तरीके से तोड़ करना हल्के हल्के से मैंने इसको ऐड कर दिया। और अब पहले से गर्म ओवन के अंदर मैंने इसको 10 मिनट बेक किया था और फिर 5 मिनट के लिए मैंने अपना ग्रिल ऑन कर दिया था। या आप चाहें तो आप बिल्कुल टोटली देखें यहाँ पर 10 मिनट के लिए आप ग्रिल भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, आप नीचे भी कर सकते हैं, आप ऊपर ग्रिल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हमारा मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया। और अब देखिए मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ पर मज़ेदार सा जो हमने स्टोव पे रखा था वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से कितना अच्छा सा देखें इसका फ्लेवर आ गया है। देखें सारी जो सॉस है ना वो अच्छे से कोट हो गई है पास्ता के अंदर। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बना था। या आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, मज़ेदार सा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब देखिए हमने अपना ओवन वाला भी निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रिल ऑन किया था, देखिए कितना अच्छा सा इसका नाइस गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ गया है। और ये बिल्कुल अंदर तक इतनी अच्छे से चीज़, इसका सॉस बिल्कुल अच्छे से कोट हो गई थी, लग गई थी, मेल्ट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा हमारा चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल सिंपल से। मैंने जितना हो सकता था मैंने आपको बिल्कुल लो बजट वाली रेसिपी बताई है। बाकी फिर अमेंडमेंट्स आप अपनी तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा आपको जिस हिसाब से आपने करना हो, वेजीज़ को बढ़ाना हो, कम करना हो, स्किप करना हो, टोटली आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें और जितनी हो सके मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया करें और आगे प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फाइनल ओवरलुक इसकी देख लीजिए, मज़ेदार सा हमारा पास्ता रेडी हो गया। हम इसको थोड़ा सा डिश आउट करके भी दिखाते हैं आपको कि देखिए इसका अंदर से लुक इस तरीके से आया था, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसको टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट किया था मैंने, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।